देता है। बहुत सुंदर आश्रम। अरे वाह, गजब। बहुत सुंदर आश्रम है भाई। इतना सुंदर आश्रम हम पहली बार देख रहे हैं। ये इधर से भी रास्ता है, ये मैन, ये देखिए। अरे वाह, बहुत सुंदर, गजब। ये देखिए महाराज जी की गौशाला। अच्छा, अरे थी कितनी साफ़ सुथरी गौशाला है। अच्छा, ये बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं इसकी, मतलब गायें भी हैं, लेकिन गायें अभी चरने गई होंगी जंगल में। ये देखिए, देखिए संत महात्माओं का जीवन शैली। और ये थोड़ा सा हम आपको दिखा दें, ये यमुना जी की तलहटी है। किनारे पे तो आश्रम बहुत मुश्किल होता है यमुना जी का, लेकिन यमुना जी की तलहटी में ही ये आश्रम है। ये देखिए, इस तरीके के ये जंगल है, बीहड़ जिसको बोलते हैं, बीहड़ क्षेत्र है। और बीहड़ क्षेत्र में ये सुंदर सा आश्रम। हाँ, अब तो हालांकि शहर के किनारे आ गया है, लेकिन फिर भी इतना गुप्त है कि यहाँ से निकलने वाले नहीं जानते ये आश्रम है यहाँ पर। मैं ही बता रहा हूँ, मैं पहली बार इस आश्रम पर आया हूँ, और अचानक से एक महात्मा जी आ रहे थे धुनी रमाए, तो मैं उनके पीछे पीछे आ गया, तो मुझे पता चला, नहीं तो मुझे जानकारी भी नहीं थी इस आश्रम की जी, जबकि शहर के बिल्कुल ही किनारे है। और ये देखिए आप, पूरा जंगल। इस तरीके की यमुना जी की किनारे, आपको यमुना और चंबल के किनारे इस तरीके के टीले मिलते हैं मिट्टी के। हम लोग इसको टीले बोलते हैं, जैसे पहाड़ टाइप के जी। यमुना जी से तो कुछ दूर है, चलिए भी दर्शन कराते हैं यमुना जी के भी। अरे बाप रे, नर्मदे हर। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। महाराज जी अपना शुभ नाम। हमसे गुरु महाराज ने तो हमको ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कहते हैं। अच्छा अच्छा, और संतों ने नाम रामकृष्ण दास दिया है। अच्छा, रामकृष्ण दास जी। अच्छा अच्छा, यहाँ महाराज जी कितने समय से हैं आप? यहाँ तो हम बचपन से ही हैं। बचपन से हैं? बचपन से साधु हैं आप? हाँ, बचपन से ही कक्षा 2-3 पास किया। अच्छा, महाराज की शरण में आ गए,
फिर इधर जंगल देख के इधर तपस्या के रूप में आए, फिर यहीं के यहीं रुक गए। अच्छा। जंगल में नहीं बढ़ पाए। अरे ये भी जंगल का किनारा ये ही भी है। जंगल ही है बिल्कुल। यमुना जी के तलहटी बोली जाती है। जी जी जी। हाँ, तो खतरनाक जंगल है ऐसा नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा शहरीकरण इधर हो गया है, नहीं पहले तो नितांत जंगल रहा अरे करता मैंने बहुत जंगल रहा है। था। तो महाराज जी, आपके माता पिता ने या परिवार के लोगों ने नहीं रोका क्यों साधु हो रहे हो? नहीं रोका रहा उस टाइम, बहुत रोका रहा, लेकिन माँ से मैंने ऐसी बातें करी तो माँ ने कही कि हो जाओ। अच्छा। हाँ पिताजी तो बहुत, हमारे गुरुजी से भी नाराज रहे पिताजी। अच्छा। हाँ उन्होंने कहा कि वो लड़का बिगाड़ दिया। अरे नहीं तो नहीं महाराज जी, कक्षा 2 या 3 में पढ़ने वाला बालक, उस क्या बुद्धि होती है उसकी, उसे क्या समझ होती है संसार की? और क्या, गौ मास्टर ही परीक्षा लिख दिया, उतना भी नहीं, लेकिन नहीं हाँ। धार्मिक हमारे और दो भाई बड़े थे, उनकी पुस्तकें पढ़ते थे, अच्छा। रामायण वगैरह, तो तपस्या की तरफ, भजन करने की तरफ मन लगा रहता, जैसे भागी रहते हैं, और कई आया करते थे। अच्छा अच्छा। रामायण भी थी तो मतलब परिवार का माहौल धार्मिक था, जी जी जी। तो उस कारण जो है आपका मन इस लाइन में आ गया, इस तरह मतलब संन्यास, वैराग्य उत्पन्न हो गया मन में। वैराग्य। अच्छा अच्छा। तो आपका तो काफी लंबा अनुभव हो गया संत जीवन का महाराज जी। और 2-3 साल का मतलब, दो कक्षा 3 का विद्यार्थी, ये 9 साल, यानी 6 साल में अगर दाखिला होता है हाँ, तो 3 में 9 साल, तो 9 या 10 साल की उम्र से जी, अगर जी, आपको जी, इस वैराग्य उत्पन्न हुआ तो आपको काफी लंबा समय हो गया। तो महाराज जी, भ्रमण आपने कहाँ कहाँ किया? अरे राम इच्छा से जो है संतों के साथ में घूमते ही रहे, अयोध्या, वृंदावन, अच्छा। चले गए उधर, मुक्तिनाथ भी चले गए, इधर शिमला, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकापुरी, लगभग सभी स्थान आपने घूम लिए जो धार्मिक स्थान है। हाँ ज्यादातर जो है अपने घूम ही लिए। अच्छा अच्छा। महाराज जी, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, हम ग्रस्त तो घूमने जाते हैं अपनी मौज मस्ती के लिए, मतलब हरा भरा या प्राकृतिक दृश्य देखना, या थोड़ा सा जो यहाँ मन टेंशन में रहता है व्यापार में या किसी में, उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए हम लोग घूमने जाते हैं। साधु जो घूमने जाते हैं उनका क्या पर्पज रहता है, मतलब किस किस कारण से? वो भी भगवान के धाम में भगवान की लीलाएं, अच्छा। भगवान का आनंद लेने के लिए भी जाती, भगवान से देखते भगवान ने यहाँ लीलाएं करी, उनसे लाड़ लड़ाते, अच्छा अच्छा। आनंद लेते, उनके क्षेत्र में पहुंच करके यहाँ भगवान ने ऐसा किया होगा वैसा किया, उसमें अपने मग्न रहते हैं, आनंद ले रहते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब हर नए स्थान पे जाकर के भगवान की नई लीला का वर्णन, यहाँ पर भगवान ने ये किया था, यहाँ पर देवी जी ने ये किया था, मतलब ये उसी में मग्न रहना, उसमें ही मग्न हो जाते। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप लोगों को तो ऐसी कोई चिंता तो होती नहीं है घर, मतलब घर परिवार ग्रस्तों जैसी, ना तो ना जहाँ जाते हैं वहीं मग्न हो गए? हाँ, अच्छा। जहाँ गए उधर घूमे, भगवान की लीलाओं का आनंद लिया, 4 महात्माओं की बातें सुनते हैं, कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है जी। मन में वैराग्य वैराग्य हो जाता है, वहां जाने से तीव्र और ज्यादा और आनंद बेवल होके घूमते फिरते तीर्थ। अच्छा अच्छा। मतलब एक जगह अगर जैसे हम बचपन से कोई साधु होता है तो साल 2 साल तो वो उसमें वैराग्य रहता है, फिर धीमे धीमे वैराग्य कम होने लगता है, तो उसको लगाने के लिए, मतलब तार टूटे ना, इसलिए भ्रमण होता है कि इस साधु के पास, उस साधु, 4 साधुओं के जो प्रवचन सुनते हैं उससे मन प्रभु में लगा रहता है, मेरा जो मानना है। जी, जी, अब जी, होता जी, क्या जी, है ये तो अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, आपका जो है कहना ठीक है जी। ऐसे ही होता है, कोई स्वाध्याय है, संतों के साथ है, उठन बैठना, नियम संयम है, क्योंकि मन तो बहुत चलायमान होता है हमारा। हाँ तो भाई सब कोई ट्रेनिंग सेंटर मानो, साधुओं के बीच में रहना उठना बैठना। ये ट्रेनिंग सेंटर है, भ्रमण ट्रेनिंग सेंटर। हाँ जब फिर वो आनंद में हो जाता है तो फिर वो आनंद में हो जाता फिर है, आनंद में हो जाता है। हाँ फिर नहीं उसे जो है वो तो
धीरे धीरे उसमें विवेक जागृत हो जाता है, फिर वो आनंद लेने लगता है। अच्छा अच्छा। शुरू शुरू में तो सत्संग के ऊपर एक धार चली जाए तो क्या कहना। अच्छा, तो नर्मदा खंड में भी भगवान जाना हुआ होगा। हाँ, नर्मदा खंड में जाना हुआ, कई बार जो है संतों के आश्रम में उनमें गए आए, अच्छा अच्छा। लेकिन नर्मदा भैया ने परिक्रमा नहीं करवाया। अच्छा, अभी आप परिक्रमा नहीं किए हैं। बाकी इच्छा बनी रहती है। हाँ हाँ, अब राम इच्छा से जब होगा नहीं जरूर जरूर तो करवाएगी। फिर आनंद लेंगे। अगर आपके मन में कहीं ये आ रहा है नर्मदा जी की परिक्रमा का, तो जरूर प्रबल करवाएगी। प्रबल आ रहा है, सोचेगा तो जरूर नर्मदा करवाएगी। परिक्रमा। आपके तो अखाड़े के कई एक साधु होंगे, कई एक साधु होंगे, एक नहीं। महात्मा बताते हैं, और जी। हमने भी देखा है, कई स्थानों पे गए भी नर्मदा मैया के किनारे। अच्छा अच्छा। खूब स्नान किया। तो महाराज जी ये अपना गुरु आश्रम है। हाँ, ये गुरु आश्रम। अच्छा, गुरु जी पहले यहाँ, तो यहाँ महाराज जी जब गुरु जी रहे होंगे, आप जब बचपन में आए होंगे, तो यहाँ तो जंगल के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, तब जंगल ही था, थोड़ी मोड़े जो है दुकान एक तो हो गई थी। नहीं, सड़क तो खैर काफी पुरानी है। हाँ। सड़क तो निकली होगी यहाँ से, लेकिन फिर भी ये जंगल था एक हाँ, तरीके फिर से, भी जंगल। क्योंकि शहर के लोग इधर नहीं आते थे। जी जी जी। शहर तो वहीं छहराए तक सीमित था केवल। इस आश्रम का महाराज जी नाम स्वर्ग आश्रम क्यों रखा गया? ऊंचे टीले पे होने के कारण। अच्छा, ऊंचे टीले पे था तो यानी स्वर्ग है, स्वर्ग में जा रहे हैं ऊपर, है ऊपर जाने का मतलब स्वर्ग। जी 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 जी। अच्छा, इस कारण इसका नाम स्वर्ग आश्रम रखा गया। लेकिन आश्रम महाराज जी बहुत अच्छा है, और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि मैं इसी शहर में पला बड़ा सब कुछ हुआ, और मैं पहली बार इस आश्रम पे आ रहा हूँ। मुझे जानकारी नहीं थी इस आश्रम की। नीचे से कम दिखता है। दिखता ही नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं। नीचे से क्या, अब आप ये समझ लीजिए कि मैं परसों टिक्सी टेम्पल से लाइव था। टिक्सी टेम्पल, और टिक्सी टेम्पल भी कई बार आया हूँ, लेकिन कभी दृष्टि इस तरफ आई नहीं, पता नहीं क्यों, कभी नहीं पड़ी इस आश्रम पे। जबकि यहाँ से हम देख रहे हैं तो टिक्सी टेम्पल तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, और टिक्सी टेम्पल से जहाँ हम लाइव हो रहे थे वहां से बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए आश्रम, लेकिन नहीं दिख रहा, दिखा नहीं, मतलब या तो मान लीजिए ध्यान नहीं गया हमारा। जबकि वहां से तो स्पष्ट दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आश्रम में हनुमान जी की सेवा होती है। हनुमान जी है, सालग्राम जी है। अच्छा अच्छा, सालिग्राम जी है। हनुमान राम। जी जी, वो तो भगवान, तो जहाँ हनुमान जी है वहाँ बिना अपने इष्ट के रहते ही नहीं है वो। हाँ। और जबकि हालांकि हनुमान जी का तो ये कहना है कि उनकी स्तुति ना करके भगवान राम की स्तुति करो तो बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं। जी जी। अब आगे गंगा दशहरा आ रहा है, उस पर कुछ थोड़ा मोड़ा राम इच्छा से प्रोग्राम वगैरह करते। अच्छा अच्छा। उस टाइम आप नहीं, गंगा दशहरा निकल गया महाराज जी। नहीं जी, अधिक मास के बाद आगे वाला मनाते हैं हम। अच्छा, अधिक मास के बाद जो आता है वो मनाएंगे आप। अच्छा, अधिक मास तो महाराज जी 3 साल में एक बार पड़ता है। हो। अच्छा, वैसे नॉर्मली वो ही मनाते हैं, लेकिन अधिक मास वाला तो अधिक मास के बाद वाला मनाते हैं। जी जी। अच्छा। 1 महीना और धूनी तापने का महात्माओं का हो जाता है, उन्हें 1 महीना और तपस्या सही। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस समय जो है, इस साल तो भाई धूनी तबीयत मिस्टेक होने से वैसी हो गई। अच्छा अच्छा। नहीं तो जो है धूनी तापा करते। अच्छा, आप धूनी तापते थे महाराज जी? ये धूनी कैसे ताप लेते हैं इतनी भयंकर गर्मी में? जब आदमी नीम की छाया में भी बैठने में उसे परेशानी होती है, तो नीम की छाया में भी बैठ करके बहुत गर्मी महसूस होती है। चारों तरफ आग लगाना, आग जलाना, फिर सिर पे भी आग रखना, कैसे महाराज जी संभव हो जाता है? विचलन नहीं होता है मन में, तपन नहीं महसूस होती है शरीर में? नहीं, जब परमात्मा में मन लग जाता है जी, तो वो सब चीज भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। भूल जाते, न तपन लगती है न कछु नहीं लगती। फिर तो उसमें एकदम मग्न हो गए, तो फिर हो गए, फिर उसमें कितना आनंद होगा उस परमात्मा में कि सब ये आग वगैरह कुछ प्रभाव ही नहीं डालती है, है? उसके लिए कुछ नहीं लगता है। अरे महात्मा बड़ी तपस्या करते हैं, भोजन पानी भी हिसाब से ही लेते हैं,
वो फिर धुनी में बैठते हैं तो फिर क्या कहना। हमने उसमें देखा है मग्न महाराज हो जी, ये नौतपा में इतना भयंकर भीषण गर्मी है, जहां बता 9 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल, एक चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है। वहां आप लोग बिल्कुल निर्जन स्थान में, धूप में, छाया मिल गई तो ठीक है, नहीं धूप में ही धूनी रम रही है। ना खुले आसमान में धुनी खुले ताप आसमान में धूनी, हाँ, धुनी ताप किसी भी पेड़ के नीचे भी नहीं बैठते, हाँ, हाँ। खुले आसमान में। तो ये तो महाराज जी बिल्कुल धूप में कैसे कैसे ये संभव होता है, कितनी जटिल है मतलब ये। कुछ नहीं, जब उसके उसमें मन लगता है परमात्मा में, तो कोई उसमें कष्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता है, और आत्मा को और भोजन मिलता है, आत्मा और बलिष्ठ होती है। अच्छा, और ताकतवर बन जाती है, कष्ट नहीं और प्रभाव युक्त। कभी महाराज जी इस तरीके का प्रश्न नहीं आता है कि जैसे सर्दी होती है, बहुत सर्दी, तो हम लोग उठते हैं तो डेली नहाना होता है, लेकिन सर्दी आज सर्दी ज्यादा है, आज नहीं नहाएंगे, ऐसा मन में आ जाता है विचार कि आज सर्दी ज्यादा है, आज नहीं नहाएंगे। तो ऐसा कभी मन में नहीं आता है कि आज गर्मी ज्यादा है, आज धुनी नहीं तपेंगे, कभी ऐसा विचार? नहीं, नेम प्रेम है, वो संयम है महात्मा का जी। ऐसा नहीं भरे निरंतर हो न पूरे। अच्छा अच्छा। हाँ, निरंतर वो भरते फिर भी पूरे नहीं होते, उनके मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आता है कि नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आता है। हाँ। मतलब जो कार्य नियम संयम जो है वो करना है तो करना है। साधु जीवन भी महाराज जी लोग दृढ़ संकल्प जी, दृढ़ता मन में आनी चाहिए। जी 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 साधु का सरल होना और मन में दृढ़ता लाना, जी जी, ये बहुत जरूरी है। सरल स्वभाव जी सवाई संप्रीति जी, लेकिन सरल होना भी महाराज जी बहुत कठिन है। जी जी जी, कठिन तो बहुत है, सबसे ज्यादा कठिन तो सरल होना ही है। सरल होना सबसे जी। चलिए महाराज जी, सुबह सुबह हम आए और आपके पूजा पाठ में विघ्न डाल दिया। नहीं कुछ नहीं, लेकिन ये आश्रम देख करके वाकई बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब दिन भर राम इच्छा से ऐसा ही चलता रहता है, पूजा ही पाठ चलती है। अब भगवान को कर दिया आरती-पार, और जल वल बदले, पानी तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे फिर भोजन प्रसाद बनेगा, फिर उसका भोग लगाएंगे। अच्छा, दिन भर ही पूजा ही पाठ चले, बस दिन भर ये पूजा, बिल्कुल पूजा पाठ ही है, दिन भर भगवान की सेवा में रहना, ये पूजा ही है, पूजा से कम नहीं। तो महाराज जी भोजन प्रसादी के लिए फिर सामग्री वगैरह ऐसे ही राम इच्छा से जो है भगत लोग कोई भगत जगत आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, गौवंश भी अपने पास? हाँ, राम इच्छा से जो है ये भी गौवंश भी है। लगभग कितनी गायें हैं? है 7-8 गायें। 7-8 गायें हैं। 3 बड़ी, 3 बच्चे और 3 और। फिर भी महाराज जी गायों का भरण पोषण करना भी, ये भी तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अपना पेट पालना मुश्किल हो जाता है, और गायों का, आने वाले भक्तों को भी, सबको देखना। मैं तो समझता हूँ कि गृहस्थ से ज्यादा आश्रमधारी के लिए बड़ा संकट है। गृहस्थ को मतलब संकट वो लोग तो नहीं मानते, लेकिन मैं मान रहा हूँ, मेरे मुंह से निकला शब्द ये संकट है, वो तो नहीं मानते। क्योंकि हमारे गृहस्थ में तो ये होता है कि आज सिलेंडर खत्म हो गया, या आज सब्जी खत्म हो गई, ठीक है आज अचार से ही खा लो, कल ले आएंगे सब्जी। आश्रम में तो अगर कोई चीज खत्म हुई तुरंत चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन साधु आ रहा हो, कौन भक्त आ रहा हो, उसकी सेवा रह जाएगी। ऐसा तो होता है। ऐसा तो राम इच्छा से ऐसा पूर्ति रहता है। अच्छा, लेकिन ऐसा हम लोगों में भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, हम जो ही राम सोई राम, हमारे महात्मा भी कह देते कि जो ही राम सोई राम। हाँ, उसमें जो नहीं जाय विद राखे राम ताई विद रही है। वो भी नहीं जी जी, किसी चीज में वो प्रतिबद्ध नहीं है कि हमें वो चीज होना ही चाहिए। नहीं, अपने लिए नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आश्रम में मान लो 4 महात्मा आ गए या भक्त आ गए कोई,
न तो हमारे यहाँ संत भी भाई ये तो परमार्थी जीवन है, आपको एक बार गृहस्थ जीवन में करना भी पड़े। जी जी लेकिन यहाँ तो जो है कपड़ा पहरे तो अच्छे जी, और नहीं पहरे हैं तो ठीक, तो और अच्छे। अच्छे। हाँ, जी जी, ऐसा है। अच्छा। तो अब वो महाराज जी जैसे अभी आपके मन में थी नर्मदा परिक्रमा की, जी जी तो ये तो आप करना चाहेंगे? जी जी जी, हाँ। करेंगे राम इच्छा से। तो नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में कैसे आपके मन में आया, किसने बताया नर्मदा जी की परिक्रमा होती है? क्योंकि अपने इधर तो नर्मदा जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ना के बराबर। साधु संत जानते हो, गृहस्थ तो कोई जानता ही नहीं है। मैं बचपन में संतों के साथ घूमे उठे बैठे। अच्छा, हाँ, आप तो नर्मदा जी किनारे भी जा चुके हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, इसलिए अच्छा, जो है अच्छा। परिक्रमा का आया मन में। हाँ हाँ, संतों की इच्छा से इधर गया, मुक्तिनाथ वगैरह शालिग्राम वहां से लेके आया। अच्छा अच्छा। हाँ। और नर्मदा जी का परिक्रमा मन में है 20 साल पहले से अब तक नहीं हुआ। जब उनकी कृपा होगी राम मित्र। हाँ, वो तो माई की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हमारे गुरु भाई वगैरह भी रहते हैं उधर नर्मदा किनारे। बिल्कुल रहते होंगे महाराज जी। नर्मदा जी के किनारे जितने संत देखे हैं मैंने, अन्य जगह नहीं देखे। बहुत संत हैं। कामधेनु बाबा से हमने भी विभूति दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, नर्मदा जी किनारे, और सभी संत परमार्थी। हाँ, सभी परमार्थी। कोई संत इस लालसा से वहां नहीं बैठा है कि कोई आए और मुझे 2 रुपए दे आकर के, बल्कि सेवा भाव, वो तपस्या, सेवा भाव, सेवा भाव और तपस्या और के रूप में मैया कहाँ से उनकी व्यवस्थाएं करती है, मैया जाने, नर्मदा जी जाने किस भक्त को भेजती है उनकी व्यवस्था करने के लिए। लेकिन वो खुले दोनों हाथों से लुटाते हैं, दोनों हाथों से। बिल्कुल नहीं, कृपा है माई की, ऐसी बात नहीं जी। तपस्या कर रहे हो, तपस्या अब जो भी भगत दे गए ले गए तो महात्मा सोचते हैं कि चलो ये बांट दिया जाए। अच्छा, क्योंकि अच्छा। तपस्या भी एक धार बैठ करके तपस्या भी नहीं हो सकती है जी। तो सेवा में समाधि में बहुत से महात्मा रहते। सेवा में समाधि ये क्या होती महाराज जी? सेवा में समाधि। अच्छा, सेवा में समाधि। हाँ, सेवा भी समाधि है, मतलब एक तरीके से ये चलती फिरती समाधि सेवा में है। जी, सेवा परमो धर्म कहा भी जाता है महाराज जी। कि सेवा तो देखिए, हनुमान जी ने तो सेवा ही तो की थी भगवान की, और उनसे बड़ा मतलब सेवक का दर्जा हनुमान जी को ही दिया है। बाकी की इतनी सेवा कोई कर नहीं सकता जी। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, और आपका समय इतना हमने विघ्न डाला। कोई बात नहीं रहा। जय श्री राम।